हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से लेकर आए हैं हम क्लास 10th का जो नन हिंदी का हमारा सीरीज चल रहा था किसलय का भाग 3 जो है उसका चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला पर जो 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि डायरेक्ट आपको आपके परीक्षा में पूछने वाला है। तो चलिए, इसके जो लेखक हैं वो है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक के बाद एक प्रश्न। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, दीनबंधु निराला जो है, दीनबंधु निराला पाठ की विधा क्या है? दीनबंधु निराला जो ये पाठ की जो है विधा क्या है, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, जीवनी है, कविता है? तो ये निबंध है। क्या है? दीनबंधु निराला जो है ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है? मैंने अभी आपको बता चुका है, ऊपर बता चुके हैं कि दीनबंधु निराला पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं। कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय जी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, दीनबंधु निराला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दीनबंधु निराला के नाम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी का पूरा नाम क्या था? तो निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। निराला जी का पूरा नाम क्या था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया? निराला जी को दीनबंधु क्यों कहा गया? क्योंकि वे गरीब और दीन दुखियों की बहुत सेवा करता था। दीन मतलब गरीबों की बहुत सेवा करता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी का स्वभाव कैसा था? निराला जी जो है उसका स्वभाव कैसा था? बहुत कठोर था, उदार और त्यागी, स्वार्थी, लालच। तो निराला जी का स्वभाव जो है उदार और त्यागी था। कैसा था? उदार और त्यागी था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी अपने पास आए पैसों और पुरस्कार की राशि का क्या करते थे? निराला जी जो है अपने पास आए पैसों और पुरस्कार का गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। किसमें? गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो है, निराला जी की बेटी का क्या नाम था जिसकी याद में उन्होंने शौक गीत लिखा? तो निराला जी की बेटी का नाम क्या था जिसकी याद में उन्होंने शौक गीत लिखा था? तो उनकी बेटी का नाम था सरोज। क्या था? निराला जी की बेटी का नाम था सरोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति निराला जी की कैसी रचना है? तो सरोज स्मृति जो है निराला जी की शौक गीत है। क्या है? शौक गीत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट है, शौक गीत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो है, निराला जी किस साहित्यिक युग के प्रमुख कवि थे? निराला जी जो है किस युग के कवि थे? तो वो छायावाद युग के कवि थे। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी के लिए दीनबंधु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? निराला जी के बारे में दीनबंधु जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो क्या था? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी की आर्थिक स्थिति कैसी थी? वे बहुत धनी थे। गलत। वे स्वयं अभाव में रहते थे लेकिन दूसरों की मदद करते थे। बिल्कुल सही। वे सरकारी नौकरी में थे। गलत। उनके पास बहुत संपत्ति थी। गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी किस महापुरुष के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो निराला जी जो है स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक क्या थे? प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन? निराला जी। ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी ने किस प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया था? तो निराला जी जो है मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। किसका? मतवाला। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, निराला जी को महाप्राण क्यों कहा जाता है? निराला जी को महाप्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके विशाल हृदय और अडिग व्यक्तित्व के कारण, क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत ही बड़ा है। गरीबों का, दिनों का जो है वो बहुत ही व्यक्तित्व है उसके अंदर। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। वो है आधुनिक काल का कुबेर किसे कहा गया है जिसने सब कुछ दान कर दिया। तो आधुनिक काल का जो है कुबेर वो निराला जी को कहा गया है, क्योंकि निराला जी जो है सब कुछ अपना दान कर देते थे गरीबों में, दिनों में, दुखियों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो निराला जी का जो जन्म है वो बंगाल के महिसादल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में एक जगह है महिसादल, तो वहीं बंगाल के महिसादल में निराला जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी के जीवन का मुख्य मंत्र क्या था। पैसा बचाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सेवा ही परम धर्म है, मौज मस्ती करना, प्रसिद्ध पाना। तो निराला जी के जीवन का मुख्य मंत्र था परहित सरिस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरों की सेवा ही परम धर्म है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी का जीवन कैसा रहा। निराला जी का जीवन जो है अत्यंत संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा रहा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निराला जी का जो जीवन है वो अत्यंत संघर्षपूर्ण और दुखों से भरा रहा। चलिए अगला प्रश्न है दीनबंधु निराला पाठ से हमें क्या मुख्य शिक्षा मिलती है। तो दीनबंधु निराला पाठ से जो है हमें मुख्य शिक्षा मिलती है कि परोपकार और मानव सेवा की, क्या परोपकार और मानव की सेवा करने की शिक्षा मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी को क्या खाना और खिलाना बहुत पसंद था। तो निराला जी को शुद्ध और सात्विक भोजन जैसे खीर पूरी खाना और लोगों को खिलाना बहुत पसंद था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी ने विवेकानंद के विचारों का प्रचार किस भाषा में किया। तो निराला जी ने विवेकानंद का प्रचार जो है हिंदी और बांग्ला भाषा में किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। वो है बेलूर मठ का संबंध निराला जी के जीवन में क्या था। तो बेलूर मठ का जो संबंध है निराला जी के जीवन में ये था, इसलिए था क्योंकि वे वहाँ अक्सर शांति और साधना के लिए जाते थे। कहाँ जाते थे? तो निराला जी अक्सर शांति और साधना के लिए बेलूर मठ जाया करते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी किस कवि को अपना आदर्श मानते हैं। तो निराला जी तुलसीदास को अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं। क्या मानते हैं? अपना आइडियल मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दीनबंधु निराला पाठ में लेखक ने निराला की किस विशेषता पर जोर दिया। तो दीनबंधु निराला पाठ में लेखक ने उनकी फकीरी और अदम्य साहस पर विशेषता से जोड़ दिया, उनके बारे में सोचा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी का घर पर जो अतिथि आते थे, निराला जी के घर पर जो अतिथि आते थे उनके साथ वे कैसा व्यवहार करते थे। तो उनके साथ वे देवता के समान सत्कार करते थे। क्या करते थे? देवता के समान मानते थे और उनकी मेहमान परोसी करते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी किस प्रकार की कविताओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो निराला जी जो है मुक्त छंद फ्री वर्स टाइप के कविताओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है निराला जी के पास जब धन का अभाव होता था तो वे क्या करते थे। तो निराला जी के पास जब धन का अभाव होता था तो वो शांत रहते थे और अपनी फकीरी में मस्त रहते थे। क्या करते थे? वो शांत रहते थे, चुप रहते थे और अपने फकीरी में मस्त रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है दीनबंधु निराला शीर्षक की सार्थक क्या है। तो दीनबंधु निराला शीर्षक की जो सार्थक है वो है निराला का गरीबों का मसीहा होना। क्या है? गरीबों का मसीहा होना। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इस पाठ के अनुसार निराला जी की सबसे बड़ी संपत्ति क्या थी। तो इस पाठ के अनुसार जो है निराला जी की सबसे बड़ी और संपत्ति ये थी कि उनका उच्च चरित्र और संवेदनशीलता। क्या थी? उनका उच्च चरित्र और संवेदनशीलता थी। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हुआ समाप्त। इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। धन्यवाद।